नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। राजस्थान सरकार ने कोविड के बढ़ते आंकड़ों को लेकर 11 जिलों में धारा 144 लागू की है और सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर सख्ती भी बढ़ाई है। लेकिन क्या धरातल पर लॉकडाउन का पालन हो रहा है? देखिए हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट न्यूज इंडिया। कोई कह रहा है कि लापरवाही हो रही है, तो कोई सामाजिक दूरी की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है लॉकडाउन नहीं चाहिए। तो क्या वाकई लोग कही हुई बातों का पालन कर रहे हैं? राजस्थान में कोरोना की रफ्तार जारी है। सूबे की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या किया जाए। राजस्थान जिले में हालात बेकाबू हो चले हैं। इसे सिस्टम मजबूरी कहे या फिर जनता की लापरवाही, लेकिन एक बात एकदम साफ है, राजस्थान कोरोना के गड्ढे में धंसता ही चला जा रहा है। राजस्थान में बेकाबू कोरोना, बढ़ते आंकड़ों से सरकार की फूली सांसें, विपक्ष ने उठाई लॉकडाउन की मांग, सरकार नहीं लगा पा रही है कोरोना पर विराम। ये वो सवाल है जिसको लेकर विपक्ष भी सूबे की मुखिया अशोक गहलोत से सवाल कर रही है, क्योंकि राजस्थान में अगस्त की तुलना सितंबर में कोरोना के मरीजों में बड़ा इजाफा हो गया। मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और इसका नतीजा रहा कि सरकार ऑक्सीजन के लिए भी मशक्कत कर रही है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सीएम गहलोत भी हरकत में आ गए। अशोक गहलोत ने कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद कई फैसले लिए। सूबे में सीएम के बड़े फैसले, 11 जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू, 5 व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक, 13 अक्टूबर तक सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक, नो मास्क नो एंट्री की मुहिम पर जोर। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजस्थान में धारा 144 लागू करने का फैसला किया। इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए राजस्थान में कई पाबंदियां भी बढ़ा दी गईं। सरकार नो मास्क नो एंट्री मुहिम पर जोर देने की बात कर रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोका जा सके। हालात जिले भर में खराब हैं। जयपुर में भी कोरोना बेकाबू हो चला है। जयपुर में हर दिन कोरोना के 250 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। अकेले जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार हो गया। ऐसे में विपक्ष सरकार के प्रयासों और फैसलों पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ सरकार पर विपक्ष का सवाल तो दूसरी तरफ प्रशासन की सख्ती कमजोर पड़ गई। शायद जनता भी कोरोना को लेकर अब बेखबर हो चली है। यही वजह है कि सरकार 2 गज दूरी के मंत्र के पालन करने की बात तो कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही हो रहा है। आम जनता में अब कोरोना का खौफ खत्म होता जा रहा है। कहने को तो राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू है, जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकते। लेकिन धरातल पर जो स्थिति अभी बनी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप खास साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं कि 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर खड़े नहीं रह सकते, लेकिन आप राजधानी जयपुर में देख सकते हैं किस प्रकार से 5 से अधिक लोग भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही जो खास तौर पर गाइडलाइन है कि बिना मास्क के लोग घूमते हुए नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिना मास्क के लोग भी आपको अमूमन दिख जाएंगे, बिना मास्क के भी लोग चल रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा लोग एक बार में इकट्ठे नहीं हों, जो गाइडलाइंस उनको माना जाए, अन्यथा कोई कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में ढील बरतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश आने के बावजूद पालना राजधानी जयपुर में देखने को नहीं मिल रही है। वैसे ही अगर आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अगर आम जनमानस इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता है, आम जनमानस इसकी ओर जागरूक नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में प्रदेश में बहुत ही विकराल स्थिति के रूप में कोरोना पनप सकता है। तो राजस्थान में कोविड-19 की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। अस्पताल में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड कमियां महसूस होने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, इसको लेकर संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से बातचीत की।
प्रदेश में कोरोना के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की इसको लेकर क्या तैयारी है और क्या उपाय हो सकते हैं इससे बचाव के लिए? हमारे साथ खास बातचीत के लिए CMHO जयपुर फर्स्ट डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी हैं। शर्मा साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, जयपुर जिले की पूरे की प्रभार आपको मिला है। जानना चाहूँगा कि क्या तैयारियाँ हैं चिकित्सा विभाग की और किस प्रकार से रोकथाम अब की जाए, क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रभारी का बनने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई इसमें बधाई की बात हो। हमको सरकार को मिलकर जयपुर शहर को, जयपुर ज़िले को कोविड से कैसे मुक्त करना है, कोविड से कैसे लोगों को बचाव करना है, इसके लिए जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए पूरी तरह से मैं जी जान से दिन रात काम कर रहा हूँ। पहले भी काम कर रहा था। हमारा मकसद है कि जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी कोरोना है, इसका संक्रमण कैसे रोकें, संक्रमित व्यक्ति को कैसे हम सुविधा उपलब्ध कराएं, इन सभी दिशाओं में हमारा काम चल रहा है। हम लगातार अस्पताल, जैसे ESI अस्पताल में बैठे हैं इस समय, हम ये अस्पताल भी हमने अधिकृत कर लिया है। यहाँ लोगों के एडमिट करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अब रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, हाई स्टेज पर हम लोग आ गए हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन ही विकल्प होता है या लॉकडाउन किया जाता है, चिकित्सा विभाग किस प्रकार से मुस्तैद है? क्योंकि आज हमने देखा कि जिला कलेक्टर का कहना है कि हमको सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है, बाकी हम लोग पूर्णतः तैयार हैं। तो चिकित्सा विभाग की किस प्रकार से तैयारी है अगर लॉकडाउन किया जाता है तो? चिकित्सा विभाग और अन्य सरकारी विभाग सभी लोग हर समय तैयार रहते हैं अपने काम के लिए। लॉकडाउन का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। कई चीज़ देखनी पड़ती है इसमें, इकोनॉमी हमारी इसके ऊपर क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। कई चीज़ें आती हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए सीधा कह देना कि लॉकडाउन लगा दिया जाए एक व्यवहारिक वो नहीं है। इसमें हमको कई चीज़ देखते हुए संभल के हमारे द्वारा काम किया जाता है। चिकित्सा विभाग अभी भी उतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है जितना लॉकडाउन में काम करेगा। हम हमारी चिकित्सा सुविधा हर तरह के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे सरकार जो निर्णय करेगी उसकी पालना भी हमारे द्वारा की जाएगी। तो ये थे जयपुर जिले के कोविड इंचार्ज और CMHO जयपुर फर्स्ट डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जनता में अब लापरवाही है, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में। तो वहीं कोविड के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सरकार विपक्ष के खिलाफ निशाने पर है और विपक्ष लॉकडाउन की मांग कर चुका है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर जयपुर की जनता क्या कहना चाहती है, इसको लेकर संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने जनता से बात की। कोरोना के आंकड़ों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, आखिर क्या कारण है? क्योंकि हमने देखा है कि लोगों में भी लापरवाही है। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताइए, कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या कारण मानते हैं आप? लापरवाही है। लोग जो है कि डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं अपनाते, मास्क नहीं पहन रहे, वो लापरवाही बरत रहे हैं। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों में डर था, लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है। किस तरीके से? सही बात है, सब आजकल डर नहीं मान रहे बिल्कुल ही। बोलिए तो साधारण बुखार वगैरह पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, यही सब बता रहे हैं। एक युवा भी हैं, आप बताइए क्या कारण मानते हैं कोरोना लगातार बढ़ रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और लोग कोरोना को बस मजाक में ले रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही हो जाएगा। इससे दिन प्रतिदिन कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आप बताइए, ऐसा सुनने में आ रहा है अगर लॉकडाउन होता है तो क्या उसका पक्ष किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक आधार भी अब कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। तो ऐसे में अगर लॉकडाउन हो जाता तो किस तरीके से देखते हैं? लॉकडाउन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। दुकानदारों को जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से दूरियां रखनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम से कम थोड़ी दूरी रखें और मास्क वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ये होना चाहिए। तो लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति लापरवाही का जो आलम है वो बढ़ता जा रहा है। डर जो कोरोना का था वो खत्म कहीं ना कहीं हो गया है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर लोग कहीं ना कहीं तैयार नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार अब कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे। ऐसे में अब स्वतः ही हमें अपने आप को कोरोना के प्रति जागरूक होना होगा। इस महामारी से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं खुद से ही अपने आप को मजबूती प्रदान करनी होगी, तभी हम इस महामारी से पार पा सकेंगे। तो आपने देखा और सुना कि हमारे संवाददाता ने जब जनता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो जनता है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रही है। राजस्थान की जनता लॉकडाउन नहीं चाहती है और विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार से लॉकडाउन की लगातार मांग कर चुकी है। सरकार के प्रयास को लेकर विपक्ष का क्या आरोप है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में तेजी से आंकड़े बढ़े तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया।
विपक्ष को शांत कराने के लिए सीएम अशोक गहलोत गंभीर हो गए और राजस्थान की जनता के हित के लिए कई अहम फैसले ले डाले। लेकिन बीजेपी राजस्थान में लॉकडाउन क्यों चाहती है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना का असर व्यापारी वर्ग पर पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की लॉकडाउन की मांग ने जनता की चिंता को बढ़ा दिया। लेकिन विपक्ष सरकार के प्रयासों पर सवाल उठा चुकी है। विपक्ष का मानना है कि अगर वापस 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन और वीकेंड बंदी की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर कुछ हद तक लगाम लग जाएगी। कोरोना जिस प्रकार से विस्फोटक स्थिति में जा रहा है, निश्चित रूप से इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जनता को अनलॉक करके सब प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया, व्यापार भी खड़ा हो, बाकी भी हो, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और इस प्रकार से इकट्ठे होकर नहीं रहे, जिसके कारण से यह जो ब्लास्ट हो रहा है इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। हमने तो पहले कहा था कि इस कोरोना की लड़ाई के अंदर राज्य सरकार को जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएं, लेकिन कम से कम राजस्थान की जनता को बचाने का काम करें। और जब राजस्थान सरकार के संसाधन सारे खत्म हो चुके हैं, ये झूठी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब जनता के सामने आ चुकी है। आज संसाधन के रूप में इनके पास ना वेंटिलेटर है, और वेंटिलेटर और आईसीयू तो छोड़ो, इनके पास बेड भी नहीं है। और अब तो ये होम आइसोलेशन के लिए ही कहते हैं कि जहाँ पर कोरोना का मरीज आता है कि घर के अंदर ही उसको शिफ्ट करो, उनको वहाँ पर लाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है। और मेरे ख्याल से सरकार अभी भी नहीं चाहती, अभी भी जो इनको कठोर कदम उठाने हैं वो उठानी चाहिए। और अगर अभी भी नहीं चाहती तो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा नुकसान ये आम जन का कर देंगे। तो वहीं बीजेपी राजस्थान में लॉकडाउन की मांग को उठा चुकी है, लेकिन क्या कोरोना की मार झेल रहे व्यापार मंडल लॉकडाउन चाहता है? इसको लेकर संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने व्यापार मंडल से बातचीत की। राजस्थान में कोरोना के कहर के बीच बीजेपी ने सरकार से लॉकडाउन की मांग की, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया। विपक्ष के आरोपों के बाद सरकार ने सख्ती जरूर बढ़ा दी। धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन कोरोना को लेकर जयपुर का व्यापार मंडल अपनी ओर से कुछ प्रयास कर रहा है। व्यापार मंडल कोरोना की रोकथाम को लेकर सार्थक कदम उठा रहा है। जयपुर के तमाम व्यापार मंडल और जयपुर व्यापार महासंघ अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं। सभी व्यापारियों को मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। सभी व्यापारियों से अपील की जा रही है कि इस महामारी से बचने के लिए जो संभव प्रयास हो सके वो किए जाएं। संपूर्ण लॉकडाउन और वीकेंड बंदी पर व्यापारियों का कहना है कि हम स्वयं ही बाजार जल्दी बंद करने लगे हैं। तमाम एहतियात बरती जा रही हैं, फिर भी सरकार के जो भी आदेश होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। इसमें जयपुर व्यापार महासंघ ने जयपुर के समस्त व्यापार मंडलों के साथ मिलकर के हमने मीटिंग करी कि इसको कैसे विजय प्राप्त की जाए। तो हमारी बीसी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने निर्णय लिया कि जयपुर में रोकने के लिए इसको सर्वप्रथम हम सभी व्यापार मंडलों ने मिलकर के कि शाम को 7:30 बजे हमारी दुकान मंगल कर दी जाए, जिससे कि लोग अपने समय पर, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे हमारा स्टाफ हो या हम लोग हैं, सभी घर जा कर के अपना आराम से पहुंच सके। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा ने 15 रोज का लॉकडाउन की घोषणा की बात रखी है, केंद्र सरकार को कहा है कि 15 रोज का लॉकडाउन होना चाहिए, चूंकि हम ऑलरेडी 75 दिन के लॉकडाउन में रह के आ चुके। वो एक ऐसा भावनात्मक रोल था कि लोगों को लग रहा था कि कर्मचारी पलायन कर रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो जिनके पास था उन्होंने मन से दिया। लेकिन 75 रोज होने के बाद आज व्यापारी की स्थिति खुद ऐसी हो गई है कि वो गरीब से और ज़्यादा गरीब हो गया है। अगर आज आप लॉकडाउन फिर से 15 रोज का करते हैं तो मैं निश्चित तौर से एक बात कह सकता हूँ कि ये जो 15-20 रोज में थोड़ा थोड़ा सा बाजार चलने लगा है, लोगों को, व्यापारी को, जिनके घर में शादी ब्याह आने वाली है, सीजन चालू हो चुका है, उन्हें लगने लगा है कि चलो हम अपने बच्चों की शादी ब्याह करेंगे। व्यापारियों को लगने लगा है कि चलो धीरे से जो 75 रोज का एक काला समय हमारा गुजरा है वो कम से कम स्वर्णिम नहीं होगा तो कम से कम चांदी जैसा समय, छोटा मोटा ऐसा तो हो ही जाएगा कि हम हमारा ये जो खराब समय इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से जिस तरह से कहा है कि 15 रोज लॉकडाउन होना चाहिए, हम व्यापारियों की ओर से हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक व्यापारियों की समस्याओं के बारे में बात अलग बोल सकते हैं और खुद को ये समझना चाहिए व्यापारियों को कि ये जो अभी महामारी आई है, कोविड-19 जो अभी महामारी है, ये अभी चलेगी और हमको इसके साथ जीना पड़ेगा। हमारी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए लॉकडाउन करना कोई उचित नहीं है, लेकिन हमको अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों को अपने बाज़ार में जैसे 2 दिन का लॉकडाउन करके और रात्रि को 8 बजे से पहले हम अपने घर पहुंच जाएं, तो ये व्यवस्था कर दी जाए तो उससे, और इसको थोड़ा सख्ती से पालन करें तो इसमें क्या है कि लोग बाग
अपने आप ही 9 बजे अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। तो आधा लॉकडाउन तो अपने आप ही हो गया, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह दुकानदारों को ये भी अपने सोच रहे हैं कि जब हमारी दुकानें खुली हैं तो एक तो सैनिटाइज़र, मास्क, इसकी पूरी व्यवस्था खुद करें। जैसे ही एक कस्टमर अंदर आए उसके पहले हाथ सैनिटाइज कराएं, उनकी व्यवस्था करें। उस हिसाब से एक तो ये, दूसरा मास्क उसका पहना हुआ नहीं हो तो उसको खुद अपनी तरफ से मास्क देवें, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क हो, इसको अपने हिसाब से उसको लगाने का तरीका भी बता दें कि ये नाक से ऊपर उतरना नहीं चाहिए, ये हमको खुद को देखना है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू किए जाने के बाद और भाजपा द्वारा लॉकडाउन की मांग किए जाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना व्यापारी वर्ग की राय भी जानी जाए। जब व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बात की तो हमें मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कई पदाधिकारियों का मानना है कि एहतियात के तौर पर लॉकडाउन वापस से लगाया जाना चाहिए, तो वहीं कई पदाधिकारियों का ये भी मानना है कि अगर वापस से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तो आर्थिक हालात बिगड़ जाएंगे। हालांकि पदाधिकारियों को ये भी कहना है कि हमने हमारे स्तर पर ग्राहकों से अपील भी की है कि सभी एहतियात बरतकर ही उनकी दुकान पर प्रवेश करें और नो मास्क नो एंट्री को भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में कोविड को लेकर उठाए गए कदमों की तारीफ पीएम मोदी कर चुके हैं, लेकिन अब आंकड़ों पर लगाम नहीं लगी तो बीजेपी ने सरकार को घेर लिया। बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, ये भी जान लीजिए। राजस्थान में कोरोना की शुरुआती दौर की तैयारी और इंतजाम को लेकर राज्य के बेहतर प्रदर्शन को लेकर राजस्थान सरकार की तारीफ देश के मुखिया खुद प्रधानमंत्री ने की थी। लेकिन फिलहाल राजस्थान की हालत पहले से बेहद खराब है। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे ही राजस्थान में कोरोना पैर पसारता रहा। हालात ये हो चले हैं कि अगर सरकार ने कोरोना पर काबू पाया नहीं तो आने वाले दिनों में राजस्थान के हालात और बेकाबू हो जाएंगे। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस महामारी की रोकथाम के लिए मरीजों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर आलम यह है कि आमजन को बेड की सुविधा नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कोरोना के मामलों और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। वहीं इसके इतर राजस्थान में आलम यह है कि जांच को पहुंचा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहा है, जिसके चलते अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी लगातार आ रही है। फिलहाल राजस्थान में मरीजों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर मरीजों को अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए, ये कहा जा रहा है, क्योंकि जब अस्पताल में जगह नहीं होगी तो मरीज कहां जाएगा। सरकार के अपने अपने बड़े बड़े दावे हैं। सरकार का कहना है कि राजस्थान में आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जांच की क्षमता और बढ़ाई जा रही है। सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक तर्क ये भी दे रही है कि राजस्थान में मरीजों की रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सरकार का दावा है कि राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का बड़ा आंकड़ा है, जो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो गया है। लेकिन क्या ये कोरोना का यही एक समाधान है? अब तक जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है 1,14,000 बल्कि 1,15,000 के करीब है और हमारा जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 4.02% है। लेकिन सिग्निफिकेंट बात यह है कि रिकवरी इतनी अच्छी हो रही है, हमारी रिकवरी 83.02% है अभी और मृत्यु का प्रतिशत निरंतर हमारा गिरता जा रहा 1.16% है हमारी मृत्यु दर। हमने टेस्ट अभी तक किए हैं करीब 28-29 लाख टेस्ट हम RT-PCR टेस्ट कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया कि भी बेड्स अवेलेबल नहीं है, पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए अभी राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने CM हेल्प डेस्क जो 2 स्तर पे चालू होगी, 24 घंटे राज्य स्तर पे हेल्प डेस्क अपना काम करेगी और जिलों में भी हेल्प डेस्क 24 घंटे अपना काम करेगी। बहरहाल प्रदेश सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की बजाय ऐसे 11 जिलों को चिन्हित किया जहां कोरोना बेकाबू है, जहां धारा 144 की पालना जरूरी है। लेकिन देखना यह है कि जिस प्रकार से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो क्या प्रदेश में आगामी दिनों में एक बार फिर से 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन और वीकेंड बंदी होना जरूरी होगा, क्योंकि बीजेपी की ये मांग गलत तो नहीं है। तभी तो धारा 144 लागू की गई, लेकिन बाजार खुले हैं। चाट कॉर्नर, रेस्टोरेंट, होटल्स जो अनलॉक में सुपर स्प्रेडर साबित हुए, उन पर भीड़ नियंत्रण हो पाएगा या धारा 144 के उल्लंघन पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा?
या पहले की तरह जुर्माना लगाया जाएगा, ये दिखना है, क्योंकि अब जनता में डर कायम होगा, तभी शायद इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। न्यूज़ इंडिया की इस खास पेशकश में ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आज हमारी टीम पूरे दिन राजधानी जयपुर में रही। हमने पाया कि कोरोना को लेकर अब राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। इसके साथ ही जनता अब कोरोना के प्रति जागरूक भी नहीं है। वहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं विफल है अपने आदेशों की पालना करवाने में। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि राजधानी जयपुर की जनता कोरोना के प्रति जागरूक होगी, ताकि हम इस महामारी से काबू पा सकें। वहीं न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों से हम अपील करते हैं कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और सरकारी एडवाइजरी का पूर्णतया पालन करें। मेरे सहयोगी जितेश शर्मा और रवि कुमार के साथ मैं लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया जयपुर। तो देखा आपने किस तरीके से राजस्थान में जो कोविड का कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है और राजस्थान में जो आंकड़े हैं कोविड-19 के वो 1 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसको लेकर सरकार लॉकडाउन की बात कर रही है और विपक्ष बीजेपी लगातार यही कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। आपने जनता की बातों को सुना, आपने व्यापार मंडल की बातों को सुना, साथ ही साथ आपने विपक्ष पार्टी बीजेपी के नेताओं की बातों को सुना। जिस तरीके से लगातार सभी के बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि राजस्थान में जो ग्राफ है कोविड का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी के साथ न्यूज़ इंडिया के कोविड-19 को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। और न्यूज़ इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि आपके लिए मास्क है जरूरी, इसलिए 2 गज की दूरी आपके लिए जरूरी। नमस्कार।